Hello everyone. In this video we will discuss the difference between CUI and GUI. The difference between CUI and GUI. Correct? CUI stands for Character User Interface. Okay, and GUI stands for Graphical User Interface. Right? So we will discuss the difference between them. Correct? Okay. So students, let's first discuss the graphical user interface. So the best example of graphical user interface is Windows ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का बेस्ट एग्जांपल है एंड उसको आप पॉपुलरली उसको यूज भी किया जाता है. इवन आप भी सभी स्टूडेंट्स यूज किए होंगे. ठीक है, एंड हाउस होल्ड में भी ये यूज होता है. ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज होता है. ठीक है, जैसे आपका स्कूलिंग में यूज होता है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे डिफरेंस की. ठीक है, तो ये आपके सामने दिख रहा है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. करेक्ट, एंड इन सो द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली आइकन बेस्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये क्या है, आइकन बेस्ड है. जिससे दिस इज द यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या है ये, यूजर फ्रेंडली है. यूजर फ्रेंडली मीन्स कि मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर आसानी से एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, मतलब जो यूजर होता है बहुत आसानी से सिर्फ आइकन ये पिक्चर्स देख करके समझ जाता है कि व्हाट दीज काइंड्स ऑफ पिक्चर एंड व्हाट दीज काइंड्स ऑफ आइकन कैन डू व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क. राइट, तो अब देखिए बेसिकली इसमें अगर आपको फोल्डर बनाना होता है तो आप सिंपली राइट क्लिक करते हो, न्यू पे जाते हो, फोल्डर पे क्लिक करते हो, आपका यहाँ पे फोल्डर होता है. कीबोर्ड से आप टाइप कर देते हो जो भी नाम इसका चाहिए होता है. करेक्ट, राइट. और फाइल बनाना होता है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन पे जाते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन पे जाते हैं या फिर आप ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन, रन एप्लीकेशन से. ठीक है, जैसे ये MS पेंट है तो आपने MS पेंट यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे आपने ड्रा कर लिया. ठीक है, या फिर हम बात करें कोई और एप्लीकेशन की जैसे MS वर्ड है तो आप उसके लिए टाइप करते हैं विन वर्ड. ठीक है, तो हमने वो ओपन कर लिया. करेक्ट, ये एक्सेल है तो आपने एक्सेल ओपन कर लिया. तो अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आप क्या करते हैं, टाइप करके आप सारा काम अपना कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ माउस. करेक्ट. सो यूजर इंटरफेस जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है बेसिकली इसकी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल होती है वो बिगर होती है एज कंपेयर टू कमांड यूजर इंटरफेस. ठीक है, तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली आपका आइकन बेस्ड होते हैं. जैसे कि अगर हम किसी और एप्लीकेशन की बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास MS एक्सेल है तो इसमें जो है आपका पर्टिकुलर सारे वर्क के लिए स्पेसिफाइड जो है क्या है, आइकन से, उनके टूल्स है जिनको आप देख करके विजुअली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सा टूल जो है, कौन सा आइकन क्या वर्क करेगा. ठीक है, उसी तरह से MS वर्ड में भी होता है. ठीक है, पेंट है इसमें. ठीक है, तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो क्या होता है, आइकन बेस्ड होता है. ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली. अब देखिए साइज, जो इस सॉफ्टवेयर की जो साइज होती है, इस सॉफ्टवेयर की साइज होती है वो बिगर होती है एज कंपेयर टू कमांड यूजर इंटरफेस. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द about command user interface. So command user interface, or you can say character user interface. The best example of character user interface is MS-DOS. ठीक है, MS-DOS क्या है, character user interface का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो बेसिकली कमांड जिसमें यूज किए जाते हैं. ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी कमांड इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं होता है. जैसे फाइल सेव करना हो आप डायरेक्टली फाइल सेव कर लेते हो. ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. Let me open the MS Word. Okay, this is MS Word. अब देखिए हमें क्या करना, कोई फाइल सेव करना होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप सेव कर लेते हैं. न्यू करना हो न्यू ले लेते हैं, ओपन करना ओपन ले लेते हैं. ठीक है, उसी तरह आपको फोल्डर को डिलीट करना हो तो डायरेक्टली यहाँ से राइट क्लिक करके आप फोल्डर डिलीट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से फोल्डर आप डिलीट कर पाते हैं, फोल्डर को रीनेम कर पाते हैं, फोल्डर को कट कॉपी पेस्ट करना वो कर पाते हैं. ठीक है, तो ये आपका विजुअली ये सारा वर्क करता है. ठीक है, किसी भी फाइल को आपको मूव करना है तो आप कर सकते हैं. ठीक है, डिलीटेड फाइल आपका रिसाइकल बिन में स्टोर होता है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कमांड यूजर इंटरफेस। तो हमने बताया कि जो बेस्ट एग्जांपल है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का वो क्या है, MS DOS है। चलिए हम MS DOS स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली MS DOS और MS विंडोज दोनों एक ही कंपनी का है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो हम MS DOS का फीचर्स इसमें देता है विंडोज में, ठीक है। तो उसके कुछ जो है कमांड्स यहाँ पे देते हैं जिसको मैं आपसे इंटरफेस कराऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रन बॉक्स खोलेंगे। रन बॉक्स में MS DOS स्टार्ट करने के लिए CMD टाइप करेंगे, ठीक है। CMD टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो ये खुल के आ गया आपके सामने, देखिए। तो जो आपका कमांड यूजर इंटरफेस होता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, वो इस तरीके से स्क्रीन उसमें आती थी, ठीक है। ये पूरी फुल स्क्रीन आती थी, ठीक है, जिसमें माउस का यूज नहीं था, ठीक है। यहाँ पे माउस का यूज नहीं था, ठीक है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे क्या, इसको हम मिनिमाइज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपने दिस पीसी आपने ओपन कर लिया, ठीक है। दिस पीसी ओपन कर लिया, इसको हम प्रीवियस विंडोज वर्जन में हम माई कंप्यूटर बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि ये आपका देखिए C ड्राइव ओपन है, ठीक है। क्या है ये, C ड्राइव ओपन है। C ड्राइव के अंदर यूजर ओपन है, ऊपर यूजर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ओपन है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, इसमें का यूजर अकाउंट है, करेक्ट। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, हम CD यहाँ पे बैकस्लैश यूज करेंगे, ठीक है। CD बैकस्लैश यूज करेंगे तो देखिए आप C के पास आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए C है ना, C का मतलब ये है, C का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि ये C ड्राइव जो है ओपन है। क्या है ये, C डायरेक्टरी ओपन है। जैसे देखिए यहाँ पे इसको हम करेंगे मिनिमाइज। देखिए यहाँ पे लोकल डिस्क C है ना, इसको आप ओपन करना होगा तो क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये ओपन हो गया। देखिए ये C ओपन है, ठीक है। अब देखिए C के अंदर इतनी सारी जो है आपका क्या है, फोल्डर्स है, ठीक है। उसी तरह इसमें इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। देखिए C है ना, C के अंदर C आपका ओपन है। अब C के अंदर की जो आपको फाइल देखनी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए कमांड यूज करना पड़ता है। उसके लिए टाइप करना होता है DIR, ठीक है। अब आप एंटर करेंगे, देखिए हमने टाइप किया DIR, इसको करेंगे एंटर। देखिए C के अंदर, देखिए C के अंदर ये सब देखिए फोल्डर दिख रहा है ना, ये सब फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट में फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। देखिए डेट और टाइम के साथ दिख रहा है, देखिए अब है न्यू फोल्डर, ये है आपका प्रभात है, प्रोग्राम फाइल्स है, ये सभी फाइल्स आपको यहाँ पे भी दिख रही होंगी, देखिए सब, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, फोल्डर्स को डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लोकल डिस्क C ओपन है और ये आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में भी लोकल डिस्क C ओपन है, करेक्ट। अब हम बात करेंगे, इसमें हम D ड्राइव को ओपन करेंगे। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में D ड्राइव को कैसे ओपन करते हैं और इसमें कैसे D ड्राइव को ओपन करते हैं। देखिए इसमें D ड्राइव को ओपन करना होगा तो बेसिकली देखिए यहाँ पे लोकल डिस्क D है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये D ड्राइव, देखिए दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क D खुला है ना ये। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में D ड्राइव को कैसे ओपन करेंगे, देखिए D ड्राइव को ओपन करने के लिए D टाइप करेंगे, इसके साथ हम कोलन साइन देंगे, ये आ गया, ठीक है। फिर आप प्रेस करेंगे एंटर बटन, देखिए D ड्राइव ओपन हो गया। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपका D, यहाँ पे देखिए C था, C ओपन था, आप देखिए D ओपन हो गया। अब D के अंदर का देखना होगा तो टाइप करेंगे DIR, DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, इसको एंटर करेंगे तो इसको आप करिए मैक्सिमाइज, एक सेकेंड, नीचे ओपन हुआ है, ठीक है। देखिए D ड्राइव, हाँ आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए D है ना, डायरेक्टरी ऑफ D, देखिए ये D के अंदर की इतनी सारी जो है फाइल फोल्डर्स ये ओपन हुए हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। चलिए हम अब देखते हैं, देखिए यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ये DIR हमने टाइप किया, एंटर किया, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर ये सब आपका फाइल और फोल्डर्स हैं, देखिए इतने सारे फाइल्स हैं, ये सब फाइल्स हैं बकायदा डेट एंड टाइम के साथ। जो फोल्डर है उसके सामने DIR लिखा है, जो फाइल है उसके सामने नहीं लिखा हुआ है DIR, ठीक है, ओके। और ये बकायदा साइज भी है, देखिए यहाँ पे ये सब साइज भी है, ठीक है। अब चलिए इसमें हम बात करेंगे, देखिए D ड्राइव के अंदर ये सब देखिए फोल्डर्स हैं, ये सब फाइल फोल्डर्स हैं, ठीक है, समझ में आया आप। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कह रहा था कि आपको अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अगर आपको कोई भी ड्राइव ओपन करना हो तो आप सिंपली माउस क्लिक करके यहाँ पे आप ओपन कर लेते, D को किया, E को कर लिया, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको
कमांड प्रॉम्प्ट में कोई भी ड्राइव ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप dir उस ड्राइव को एक्टिवेट करेंगे, देन आप dir टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तब ये खुल करके आएगा। करेक्ट। अब मान लीजिए कि इसके अंदर देखिए कोई सा भी फोल्डर ले लीजिए। देखिए फोल्डर आपके सामने है, ये अभिनव नाम का फोल्डर है, ठीक है, ये है ना, देखिए dir लिखा है, ये अभिनव नाम का फोल्डर है। इसको ओपन करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डी को ओपन करिए। देखिए इसमें अभिनव कहाँ है, ये है ना फोल्डर, इसको आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन किया, ये खुल गया, है ना। अभिनव के अंदर एक फोल्डर बना है, ठीक है, दिख रहा है ना। दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क डी है, लोकल डिस्क डी के अंदर अभिनव है और इसमें एक फोल्डर है। चलिए अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में अभिनव को हम खोलते हैं। देखिए डी ड्राइव के है अंदर है आपका, डी ड्राइव यहाँ पे है ये, ठीक है, डीएक्टिवेट है। और हमें क्या करना है, अभिनव नाम का फोल्डर ओपन करना है। क्या करेंगे, उस फोल्डर को आपको एक्टिवेट करने के लिए आप टाइप करेंगे CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, सिंगल स्पेस देंगे, उसके बाद उस फोल्डर का नाम देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, INAV, ये है ना, एंटर किया। देखिए ये अभिनव नाम की डायरेक्टरी ओपन होगी, ठीक है। अब इसके अंदर की डायरेक्टरी को देखना हो तो टाइप करेंगे DIR, एंटर किया। देखिए अब अभिनव नाम की डायरेक्टरी के अंदर देखिए एक ही बनी है फाइल, वो अभिनव नाम का फोल्डर है, देखिए है ना यहाँ पे। उसी तरह वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखिए अभिनव नाम का फोल्डर है, ठीक है। तो सिंपली आपको अगर दिस पीसी ओपन किया तो इस पर आपने क्लिक किया, ओपन हो गया। लोकल डिस्क डी को ओपन करना होता था, राइट क्लिक किया, ओपन किया, हो गया। अभिनव को ओपन करना था, राइट क्लिक किया, ओपन किया, हो गया। लेकिन इन केस ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट आपको क्या करना पड़ा, स्पेसिफाइड कमांड यूज करना पड़ा वो सारे वर्क करने के लिए। आपको डी ओपन करना था तो आपने इसके लिए कमांड यूज किया, ठीक है। अगर आपको अभिनव को ओपन करना था तो अभिनव के लिए आपने स्पेसिफाइड कमांड यूज किया। तो मेरा कहने का मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट में एक स्पेसिफाइड कमांड होते हैं, ठीक है ना। तो हर एक काम के लिए स्पेसिफाइड कमांड होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो कमांड प्रॉम्प्ट में सभी काम करने के लिए आपको कमांड लर्न होना जरूरी होता है। लेकिन आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको कमांड लर्न करने की जरूरत नहीं होती। तो ये बेसिकली ये सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आपको फोल्डर बनाना होता था तो मैंने बताया था आप राइट क्लिक करते, ठीक है, और वेयर इज न्यू, ये न्यू पे जाते, फोल्डर पे क्लिक करते, आपका देखिए फोल्डर आ गया। यहाँ पे आपने फोल्डर आपने बना दिया, देखिए ABC नाम से, ठीक है। लेकिन वही अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में फोल्डर बनाना होगा तो कमांड प्रॉम्प्ट में देखिए हमने अभिनव के अंदर ये फोल्डर बनाया, देखिए है ना। अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट देखिए, अब देखिए हमें बनाना हो फोल्डर तो क्या करेंगे, टाइप करेंगे MD स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी, सिंगल स्पेस, और एक फोल्डर बनाना तो आप टाइप करेंगे ABC, जो भी जिस नाम से बनाना, फिर आप करेंगे एंटर। देखिए क्या है, अ सब डायरेक्टरी और फाइल ABC ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों, ये ऑलरेडी बनी है, देखिए यहाँ पे लोकल डिस्क डी में बनी है ना, और लोकल डिस्क ओपन हमने किया है, तो एक ही नाम से दो फोल्डर नहीं बन सकते, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं दूसरा, MD सिंगल स्पेस हमने A दे दिया, ठीक है, एंटर कीजिए। देखिए बन गया ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया ना A फोल्डर, समझ में आया। तो हम क्योंकि हम देखिए डी ड्राइव के अंदर अभिनव के अंदर हम फोल्डर बना रहे हैं, तो देखिए ये अभिनव के अंदर फोल्डर ये दिख रहा है ना। तो जो आप यहाँ पे बनाएंगे डायरेक्टली यहाँ पे फोल्डर के फॉर्म में दिखेगा, करेक्ट, समझ गए होंगे, ओके। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कमांड प्रॉम्प्ट एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक बेनिफिट क्या होता है कि उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन मिल जाते हैं, ठीक है। क्या मिल जाते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे MS ऑफिस मिल गया, DTP हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, गेमिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं जिसपे अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होता, सिर्फ इसमें आप फाइल बनाते हो तो वो आपका नोटपैड की फाइल बनती है। जैसे इसमें मान लीजिए देखिए हमें वापस जाना है डी के पास ना, तो हम करेंगे CD / एंटर किया। अब देखिए डी में आपको फाइल बनानी है कोई सी भी, ठीक है। तो देखिए फाइल बनाने के लिए हमें कौन सा यूज करना होता है, हमें यूज करना है तो कॉपी कौन,
PY सिंगल स्पेस CON सिंगल स्पेस, फिर फाइल नेम देना होता है। मान लीजिए कि हम दे दिया AS नाम से, ठीक है ना, या कुछ और लिख दें, मैंगो लिख देते, MANGO, हमने मैंगो नाम से फाइल बनाना है। एंटर किया, देखिए अब जैसे एंटर करेंगे कर्सर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, ठीक है, हो गया। आपने जो कुछ भी लिखना था आपने ये लिखा, ठीक है। अब इसको सेव करने के लिए आपको Ctrl+Z प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो आपका इस तरह का साइन आएगा, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए फाइल सेव हो गई, 1 फाइल कॉपीड, ठीक है। कहाँ पे सेव है, देखिए लोकल डिस्क डी में है, ठीक है। किस में बनी है, लोकल डिस्क डी में। ओके, चलिए हम लोकल डिस्क डी में देखते हैं। ये आपका लोकल डिस्क डी है। इसमें देखिए लोकल डिस्क डी में किस नाम से हमने फाइल बनाई थी, वो हमने बनाए थे, लेट मी सी दैट, हमने बनाई थी मैंगो नाम से, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंगो नाम से फाइल है डी के अंदर, वेयर इज दैट, M फॉर मैंगो, देखिए ये है ना मैंगो नाम से फाइल, ठीक है, ये बन गई। अब देखिए ये फाइल किस में खुलेगी, इसको ओपन करिए, ये ओपन विद पूछ रहा है ना, मतलब किस एप्लीकेशन से इसको आप ओपन करेंगे। ये बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे हम मान लीजिए MS ऑफिस वर्ड से ओपन किया, देखिए ये हमने टाइप किया था ना, ये हमने टाइप किया था उसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एडिट करना होता है तो सिंपली आप ओपन करते, यहाँ पे लिखते, फिर सेव कर देते। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेव करने के लिए क्या करते हैं, आप सेव बटन जाते हैं और सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका सेव होता है। लेकिन इन केस ऑफ अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में सेव करना होता है तो हमने क्या यूज किया था, Ctrl+Z यूज किया था सेव करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट्स विच आर डिस्कस हियर, राइट। तो ये था बेसिकली आपका एकदम बेसिक था जो डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें हमने कुछ फोल्डर्स बनाना बताया और इसमें हमने फाइल बनाना बताया, कैसे उनको मूव करते वो चीजें बताई, ठीक है। तो जैसे कि एक और चीज बता देता हूं, जैसे आप इस फोल्डर को आपको मान लीजिए डेस्कटॉप पे ले जाना है लोकल डिस्क डी में, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये लोकल डिस्क ई में, मान लीजिए लेट से कि लोकल डिस्क डी में है ये फोल्डर है, ये बी नाम का फोल्डर है, इसको ले जाना है लोकल डिस्क सी में, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इसको आप कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है, और सी में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन अगर आपको वही कमांड प्रॉम्प्ट करना होता है तो वहां पे आपको उसके लिए स्पेसिफाइड कमांड यूज करते हैं। कौन सा कमांड यूज करते हैं, उसके लिए आपको कमांड यूज करना होता है मूव कमांड, ठीक है, करेक्ट। तो मतलब जितने भी वर्क आप यहाँ पे करते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, जो आपका आइकन बेस्ड है, वो सभी वर्क आपको करना होता है कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड बेस्ड, ठीक है, मतलब सभी वर्क के लिए स्पेसिफाइड कमांड है, राइट। सो स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। नाउ लेट्स एंड अप दिस सेशन, थैंक यू।